जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जो गुजरात सूरत के शिष्य का अनुभव जो आपने कल वीडियो में सुना था, जिसने उसी को मैंने समझा के बताया था कि गुरु की दुहाई देना है, गुरु के आदेश से आना है। तो जब उस साधक ने गुरु का आदेश का पालन किया और उस जिन को बुलाने की कोशिश की, तो कितनी बुरी तरह से डराया है उसको, क्या कितनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ दे के डरा के उसको भयभीत किया है। आज उसका वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग सुन लेना। क्या जो भी है, साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर सिर्फ सच्चाई बताई दी जाती है, कोई झूठ नहीं है। क्या उसका अनुभव भी सुन के लेना। हाँ दोस्तों, अगर किसी को गुरु दीक्षा चाहिए तो 3 जनवरी 2026 में हमारा शिविर लगने जा रहा है। क्या उसका बुकिंग वगैरह स्टार्ट हो चुका है, तो आप बुकिंग करके ले सकते हो और आ सकते हो सात्विक गुरु दीक्षा लेने के लिए। और किसी साधक को, साधिका को या किसी को भी शक्तिपात दीक्षा, शक्ति ट्रांसफ़र चाहिए तो 18 जनवरी 2026 में अमावस्या के दिन हमारा शक्तिपात दीक्षा, शक्ति ट्रांसफ़र का शिविर लगने जा रहा है। क्या उसमें आपको मुंजा मिलेगा, जिन मिलेगा, परी मिलेगी और प्रेत भी मिलेगा। ये सभी आपको शक्तिपात दीक्षा मिल जाएगी। और अघोर तांत्रिक गुरु दीक्षा अगर किसी को चाहिए तो वो भी 18 जनवरी 2026 में दे रहा हूँ दोस्तों, तो इसका लाभ उठाइए। क्या और बुकिंग वगैरह कर लीजिए। हाँ, मगर शक्ति ट्रांसफ़र वगैरह कैसे दी जाती है, अघोर दीक्षा कैसे दी जाती है, उसके वीडियो बनाया हूँ, नीचे मैं लिंक दे दूँगा, तो ओपन करके देख लेना। तो चलिए दोस्तों, जिनकी डरावनी आवाज़ का अनुभव क्या है साधक के साथ, कैसा हो गया, इसकी जानकारी लेते हैं। लेकिन वो तो है। और थोड़ी देर तो मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आया, इतनी जोर से आवाज आई। बाद में तो मेरी भी शरीर के अंदर दुजारी वो लग गई थी। हाथ अच्छा। कांपने लग गया था पूरा ही, पूरा शरीर कांपने लग गया था। माला भी एकदम टाइट हो गई और हाथ पूरा कांपने लग गया मेरा। अच्छा। ये ऐसा जो अनुभव होना चाहिए तो मेरे को कई दिनों से इंतजार था, वो हो गया। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। घर के अंदर जो मेरे को आवाज चाहिए था वो हो गया। हो गया ना। हाँ, इ- मैं इ- एक बार गुरु आपको फोन नहीं करना, लेकिन मेरे अंदर रह नहीं पाया, इसलिए मैं एक बार बता देता हूँ एक बार गुरु को। कैसा है बेटा प्रकाश बेटा, किसी के कर्म अच्छे रहते या इस जन्म में हो या पिछले जन्म में, कुछ तो हमने ये किए रहते ना, पाप वगैरह, हाँ तो मंत्र शक्ति से धुलते चले जाते हैं। क्या हाँ इसके लिए किन कुछ शिष्यों को हो या कुछ साधकों को हो, क्या अनुभव होने के लिए वक्त लगता है। इसलिए मैं हाँ। कहता हूं ना कि जो लगातार मेहनत करता है उसको कामयाबी जरूर मिलती है। तुम कल कल का अनुभव तो गुरु पक्का है कि जो आवाज मैंने सुनी ना, जो सुनना चाहता था मेरे कान में, हाँ, वो आवाज मैंने सुन लिया। जिंदगी में कभी भी नहीं सुनी ना वैसे आवाज। नहीं नहीं, कभी भी नहीं गुरु, क्या जिनकी कभी थी, भी नहीं है। जिनकी आवाज थी ना। हाँ, जिनकी आवाज थी, लेकिन हल्की हल्की आवाज, कोई लेडीज की आवाज आती रहती है पूरी नाइट। हो तो रहती है, इर्द गिर्द की शक्तियां पहला परेशान करती है बेटा। क्या हम्म। हम्म और ये घर के अंदर स्मेल बहुत आती है, उसका कारण क्या रहता है? वो शक्ति अंदर आती है ना। हाँ बहुत, अभी तो 2-3 दिन से बहुत आती है। हाँ हाँ और जो आवाजें आती थी ना, वो आवाजें बंद हो गई, अभी स्मेल आना चालू हो गई है। हाँ। हाँ। और 2-3 दिन से मुझे ऐसा लग रहा था, मेरे को कुछ अनुभव ही नहीं है, क्या करूं मैं, क्या हो रहा है, कुछ मेरे कोई गलती है, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हाँ। कल माला करते करते मैंने बोला मेरी कोई गलती है गुरु, ऐसा कुछ दिमाग में आया। उसके बाद दूसरी माला में ही मेरे को अनुभव हो गया। हाँ। माला करते करते मेरे को दिमाग में आया, गुरु मेरे से क्या गलती हो रही है, कुछ ऐसा कुछ है क्या, मेरे से क्या हो रहा है कि हाँ। 2 दिन से मेरा पूरा एकदम खाली चला गया, क्या बात है। हाँ। तो उसने में दूसरी माला में मेरे को जोरदार आवाज सुनाई दी। हाँ। हाँ, ऐसा देखो बेटा, हुआ है। कुछ दिन अनुभव होता नहीं है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि खाली गया। हाँ वो शक्ति भी अपने कंट्रोल करके बैठी हुई रहती है। हाँ, क्या लेकिन फिर भी मैं लड़ता ही रहता हूँ। हाँ। हाँ, कल इतनी आवाज आई भयानक, मेरा शरीर कांपने लग गया, हाथ कांपने लग गया। हाँ। माला छूटने वाली थी, फिर भी माला कस के बैठा, माला पूरी की है, फिर भी 3 बजे तो 2:45 बजे तो मैं बैठा ही रहता हूँ। हाँ।
लास्ट में ऐसा लगता है माला खत्म नहीं होती तभी मैं खड़ा होता हूँ, बाकी मैं फिर लास्ट तक लड़ता ही रहता हूँ चाहे जो भी हो जाए, अच्छा, हाँ, क्योंकि इतना परेशान हुआ हूँ तो ये परेशानी मेरे को कुछ लगती ही नहीं है। बिल्कुल सही है। उसके आगे तो ये सब अपने देखो, जो समस्या के आगे ये बैठ के जाप करना कुछ भी नहीं है परेशानी, नहीं नहीं। और लोग इधर ही टूट जाते हैं। हाँ, इधर टूट जाते वो बात पक्का है। हाँ, अभी आपको मैं बताऊँ ना, वो हार्दिक पूरा टूटा हुआ है। हाँ, मैं डेली उसको हिम्मत देता हूँ, भाई तू करता रहे, कुछ ना कुछ हो जाएगा। गुरु जैसे बोलते हैं, बूंद बूंद गिरेगी तो एक दिन छेद पड़ेगा ही पड़ेगा। हाँ, पत्थर के ऊपर बूंद-बूंद पानी गिरता रहेगा तो छेद गिरेगा ही गिरेगा। ये कैसा होता है प्रकाश बेटा, हम्म। इनको दिए हुए टाइम में ही पूरा होना चाहिए। हाँ भाई मैं जो जितना दिया हूं ना, इतना कमाने के लिए इंसान का एक जिंदगी भी चला जाएगा तो भी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। हाँ? कितने ऐसे साधु सन्यासी अघोरी है क्या जिनको कुछ हाँ। अनुभव, जो तुम्हें अनुभव हुआ है ना, वो किसी को भी अनुभव नहीं हुआ, बताओ। हम्म। तो फिर अपनी मेहनत भी जरूरी है ना। हाँ, मेहनत तो जरूरी है, वो बात पक्की है। हाँ, और ये शक्तियां हैं। हाँ, हम्म। कोई खेल तो नहीं है। नहीं नहीं। शक्ति भी आने वाली है, तुम्हारी गुलामगिरी करने वाली है। हाँ, लेकिन तुम्हारा हर आपने एक काम करने वाली है। हाँ, संडे को जैसा आपने मेरे को बोला, उसको बोला फ्रेंडशिप के लिए बोला, मैंने उसको आह्वान किया हाँ, तो तुम्हें आना है, मेरे गुरु का आदेश है। हम्म, उसके बाद ये सब हुआ है। हाँ, अलग इसीलिए। अलग अलग। हम भी कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि हर एक साधक का अनुभव अलग रहता है बेटा। हम्म, हाँ। भाई मैं क्या नया करूं जिसके माध्यम से मेरे पास शक्ति आ जाए। हम्म। हम्म, आप जैसे रास्ता दिखाते हो वही रास्ते पे मैं चला ही जाता हूँ, हाँ, आपके रास्ते भी चल रहा हूँ। बिल्कुल सही है। जो एक गुरु के बार रास्ते पे चलता बोलोगे। है ना बेटा, वही कामयाबी हासिल करता है। तो आप एक बार बोल दो बेटा ये करना है तो मैं वही करता हूँ। हम्म, कल ऐसा चीज ये चीज हुआ ना, लेकिन मेरे को मालूम था मेरे पीछे मेरा बाप खड़ा है, मेरे को क्यों डरूं। बिल्कुल सही है। बाद में मैं रिलैक्स हो गया, मेरा बाप मेरे पीछे खड़ा है तो आने दो, आने जितना आना है उसको। हम्म, तो मैं अपनी माला करते हैं ना वापस करने लग गया। एक दो मिनट के लिए मेरे को थोड़ा घबराहट हो गई, हाथ दुरुजा, हाथ कांपने लग गया। हाँ, ऐसा हुआ नहीं हुआ ऐसा भी नहीं है, हम्म, लेकिन मेरे को बाद में ऐसा रिलैक्स हुआ, मेरे बाप खड़ा है पीछे, मैं क्यों डरूं। कैसा रहता है प्रकाश बेटा, ये सभी के साथ होता है। हाँ। ऐसा कोई नहीं है कि जिसके साथ हुआ नहीं है। ये डर, ये भय, ये मुझे भी हुआ है शुरुआत में। हाँ। हाँ। हम इतना बड़ा गुरु बन के बैठा हूं, तो शुरुआत में थोड़ी माँ के पेट से जब जन्मा था तब मैं गुरु था, मुझे ज्ञान था हाँ। ना। तो उसका ज्ञान लेने के लिए जब हम लोग शुरू किए तब डर भय लगता ही है। हाँ, वो बात पक्की है। एक बार आदत हो गई क्या, तो उनके साथ तुम खेलोगे कूदोगे। नहीं, अब दोबारा आएगा ना तो अब इतना झटका नहीं लगेगा। आज जो लगे ना उसका अब दोबारा इतना नहीं लगेगा। क्योंकि आदत आदत पड़ते जाती है। हाँ। और कुछ लोग ना इसी डर भय के आवाज से साधनाएं छोड़ चुके हैं, बताओ। हाँ, वो समझो ना कि 100 में से 70% ऐसे 30% ही कामयाब रहते हैं। हाँ, 30% बाकी। भी नहीं है, सिर्फ 10% ही है। हम्म। 90% डर के छोड़ देते हैं। उसमें के कुछ लोग डर के भय के माध्यम से छोड़ते हैं, और कुछ लोग एक मैं 3 दिन ही करूंगा, 5 दिन करूंगा, 15 दिन करूंगा, 40 दिन करूंगा, महीना करूंगा, 2 महीना करूंगा, छोड़ दूंगा। ये हम्म। दिमाग में लेके बैठते हैं ना। मेरे दिमाग में तो वो है ही नहीं। हाँ, मैं वो दिमाग में लेके बैठा ही नहीं हूँ कि चलो अपना 2 महीना हो गया है तो 2 महीने में होना ही चाहिए, हम्म, आज नहीं तो कल आएगा। मैं क्या बोलता हूँ भाई, पहले एक ऐसी साधना है ना, एक हाँ। शक्तियों का ऐसा सिद्ध करो, वो जब तक सिद्धि प्राप्त नहीं होती है तब तक मेहनत करो। हर एक वीडियो में बताया है। हाँ। ये क्यों बताता हूँ, अगर क्योंकि वो मैं। एक शक्ति तुम्हारे पास आ गई, मान लो अभी जिन की तुम कर रहे हो बेटा, हाँ। वो हाँ। जिन तुम्हारे पास आ गया, वो तुम्हारे सभी कार्य अकेला करता रहता है। हाँ। सही बात है गलत बात है सही बात है। ना। तो फिर उसको भी कोई साथी की जरूरत चाहिए। फिर वो तुम्हारे दिमाग में आ गया, बाबा मैं और एक यक्षिणी की साधना करना चाहता हूँ क्या, हाँ। हाँ। या अलग कोई भी साधना करना चाहता हूँ, तो वो शक्ति तुम्हें मार्गदर्शन करती है। हम्म। भाई इसी मुहूर्त में बैठो, ये उसका शक्ति का मंत्र है, यही सामग्री लगेगी और एक दिन में तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। ये तब जब एक शक्ति अपने पास आती है ना, हाँ। उसके बाद 1 दिन की साधना, 3 दिन की साधना, 11 दिन की साधना, 21 दिन की साधना जो है ना, ये हाँ। सच होना शुरू हो जाती है।
वो बात पक्की है। हाँ, और यहाँ पे लोग बहेकते कहाँ पे है, अरे भाई वो यूट्यूब में बताया ना 3 दिन में शक्ति प्राप्त होगी, मैंने तो इतना किया मुझे नहीं हो गई। हाँ वो सही है। इनका कोई ऊर्जा नहीं रहता है, माला जप करने का पता नहीं रहता है, मंत्र सही तरह से कंटेस्ट नहीं होता है। हाँ? लेकिन आपने जो इसमें बोला बोला भैया लिजित का, मैंने आपको वो चीज बताई नहीं है, हाँ, क्योंकि मेरे को मालूम है मैं नहीं आऊँ तो मेरे को हाँ, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगी। इसलिए आपको मैंने वो चीज बताया ही नहीं कि गुरु मेरा भैया लिजित में हो गया पूरा ऐसा, हाँ, तो बताने का कोई मतलब ही नहीं है ना। नहीं है। इसीलिए अभी कर्म 2 करो, महीना मेरा मेहनत पूरा करो, फल प्राप्त ऑटोमेटिकली मशान काली माता देती है। मेरे को जो तकलीफ थी वो मैंने आपको बताया। मेरे को गुरु ये टाइम पे मेरे को घर खाली करने को बोला है, मेरे को आधा हाँ, नहीं करना है। आपने हम्म, बोला मैं बैठा हूँ तू करता रहे, हाँ, तो मेरे को क्यों टेंशन लेना है, सही बात है। मैं बस क्यों वो टेंशन लूं। शक्ति के ऊपर फोकस कर दो, बुला लो उसको, आज ना कल तो उसको आना ही आना है, दिया है मतलब आना ही आना है। हाँ बस वही करके बैठा हाँ, हूँ। उस दिन आपने संडे को मेरे को जो बोल दिया, तो हाँ, मैं उस दिन से मेरे को दिमाग में से निकल गया कि चलो मेरे को खाली करना है, जो भी करना है वो सब गुरु देख लेंगे, मेरे को क्या करना है, मैं अपनी साधना करता रहता हूँ। बस इतना विश्वास गुरु के ऊपर रहेगा ना तो हर एक शिष्य कामयाब बनेगा। क्या? उसी दिन से मैंने सब गुरु दिमाग में से पूरा निकाल ही दिया है हाँ, कि मेरे को घर खाली करना है। हाँ, मेरे को चलो, गुरु ने बोल दिया है कि बेटा मैं बैठा हूँ तेरे पीछे, तू करता रहे, तो मैं कब लड़ता ही रहेगा हूँ। हाँ, मैं घर भी नहीं ढूंढ रहा हूँ गुरु। जो होता है ना बेटा, माता के आशीर्वाद से सही होता है। मैं अभी फिलहाल घर भी नहीं ढूंढ रहा हूँ। हाँ, हाँ दूसरी जगह रहने जाने का ढूंढ ही नहीं रहा हूँ। हाँ, मेरे को नहीं ढूंढना है। हाँ, मेरे को तो अब जाना है तो खुद के मकान पे जाना है, छोड़ो इस बस सब को। यही बस हटवादी बन के करो, हो जाएगा। अब मेरे को अब घर बर नहीं ढूंढना है। मैं बहुत बिल्ली की तरह इधर उधर घर हाँ, घूमता रहा हूँ। अभी आके डराया है ना, क्या हाँ तुम हाँ डरो डरा। मत, आके वचन दे देगा वो अभी। हम्म, बस क्या आप आशीर्वाद बनाए रखे बस, और कुछ यार नहीं। रहेगा बेटा, मशान काली माता करे आज के आज ही जिन तुम्हें वचन दे दे, तुम्हारे हर एक काम में मदद करे बेटा तुम्हें। और मेरी एक गुरु एक आदत हो गई है, नींद नहीं आती है, जब भी है आपका और माता का नाम लेता हूँ उसके बाद ही नींद आती है। आज समझो कि 2 महीना पूरा होने आया है, है, लेकिन रात को जब भी मैं सोता हूँ मेरे को इधर उधर घूमना पड़ता है, लेकिन जब माता का और आपका नाम लेता हूँ है, उसके बाद दिल के अंदर तस्वीर लगते है, उसी उसी क्षण नींद आ जाती है, क्या सुबह तक बात है, नहीं क्या चलता है। बात है। और क्या चाहिए, डेमो बता दो बेटा तुम्हें, और क्या चाहिए। हाँ, बस मेरे को आशीर्वाद ही चाहिए और कुछ नहीं हम्म, चाहिए। क्योंकि इतने चमत्कार हो रहे हैं भविष्य में। हाँ, हाँ और क्या चाहिए, और कैसा गुरु चाहिए, और कैसी माता चाहिए, बता दो। हाँ, बस हाँ आपके लिए ये जिंदगी पूरी है। हाँ, हाँ, आपके चरणों में अब जिंदगी बिताना है, ये बात है पक्की। बिल्कुल सही है बेटा, क्योंकि जो भी मैंने दिया हर एक, भले तुम्हें उतना ही नहीं है, मेरे दर पे, मेरे घर पे जो भी शिष्य साधक आया है, शिष्य बन के गया, उनको सभी को दिल खोल के ऐसा ही दिया हूँ। हम्म, हम्म, लेकिन मेरा तो एक खुद का अनुभव है। मैं अपने जो गुरु भाई है उनको हौसला देता ही रहता हूँ हाँ, कि भाई तुम करते रहो, आज हाँ, नहीं तो कल आने वाला ही आने वाला सही पक्का बात है। है। हाँ, इसीलिए इनको कैसा है, कुछ लोगों को कैसा है, मेहनत नहीं चाहिए, हम्म आराम से आना चाहिए। हम्म भाई मुझे एक बात बता दो, एक बैंक में नौकरी करने वाला एक मैनेजर है, उसको अगर 1 करोड़ कमाना है ना, तो उसको साल लग जाए, जिंदगी पूरी हो जाएगी। जिंदगी पूरी हो जाएगी, और पीछे बैंक बैलेंस अगर तुम देखोगे तो जीरो रहेगा। जो उसने बंगला गाड़ी वगैरह लिया रहता है ना, वो पेंशन की इसमें से भी जाता हाँ रहता है, हफ्ते हाँ भरता रहता है, वो किस्त भरता रहता है। हाँ और तुम्हें शक्ति ऐसी चाहिए जो एट अ टाइम 100 करोड़ रुपए लाके देने वाली है। हाँ, हाँ और मिलेगी, नहीं बोलता नहीं, मगर मुझे एक बात बताओ, उस मैनेजर को उस पोस्ट तक आने तक कितने साल एजुकेशन लेना पड़ा। वो हाँ, 30 साल तो उसमें लग जाएगा सही एजुकेशन बात है, करने 30 में। साल उसमें एजुकेशन में चले गए, उसके हाँ बाद उसका पेमेंट स्टार्ट हो गया। हाँ, वो पेमेंट स्टार्ट होने में भी 5 साल और चला हाँ, जाएगा। ऐसा करते करते वो उतना कमाता है, और यहाँ पे तुम 5-6 महीना नहीं दे सकते हैं। हम्म लोग 5-6 दिन की बात करते हैं, 1-2-4 दिन की बात करते हैं, नहीं हुआ छोड़ दो उधर। तो मुझे भी बुरा लगता है, क्योंकि क्या होता है, इतने दिल से दिया रहता है ना। हाँ, तो मेरी भी इच्छा यही रहती है कि मेरे सभी शिष्यों को और सभी साधकों को सिद्धियां प्राप्त हो जाए। नहीं, मेरे गुरु मेरे जितने टच में है ना, हाँ, मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ, हम्म, तुम मन लगा के काम करो, अपना आप हो जाएगा सब। हाँ, तुम बोलोगे मेरे को महीने में होगा, वो हम्म, पॉसिबल ही नहीं है। हम्म,
क्योंकि तुम्हारे पास कुछ है नहीं हाँ, और तुम्हें तुरंत चाहिए, वो कैसे आएगा? कैसे आएगा? क्या है तुम्हारे पास जो तुम वो शक्ति के पास से इतना अपेक्षा रखते हो, इतना चाहिए करके? तुमने हाँ, उस शक्ति के लिए किया क्या है? कुछ नहीं और तुरंत चाहिए। तो वो शक्ति भी थोड़ा देखेगा ना, भाई ये मेरे लिए हाँ, कितना तड़पता है। मेरे को ये कल अनुभव हुआ, फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को तो भी लंबा खींचना ही खींचना पड़ेगा, हम्म। क्योंकि इतना मेरी औकात नहीं है, क्या? मेरी हैसियत नहीं है, ना मेरी कैपेसिटी है कि वो हाँ, मेरे को कल आके वचन दे दे। लेकिन मैं, हाँ, अगर मेरे अंदर दिल से मैं वहाँ कुछ माला सही से करूंगा, मंत्र सही से पढ़ूंगा, अगर वो मजबूर हो जाएगा तो कल भी आ सकता कल है। भी आ सकता है। बता हम्म। नहीं, तुम दोपहर में खाना खा रहे हो और आके तुम्हारे सामने प्रकट भी हो सकता है। हाँ, हाँ, बोल नहीं सकते इसमें कब क्या होगा। मैं तो एक ही आपने जो चीज बोलते हो ना, वही वही दिमाग में मेरे है, हम्म। करते जाओ बस। देखो बेटा, एक एग्जांपल देता हूँ। हाँ, कॉलेज के जमाने में हो या अभी यंग लड़का लड़की देखो। हाँ, एक लड़का लड़की के पीछे भागता रहता है, वो ना ना बोलती रहती है, मगर वो मेहनत छोड़ता है क्या? नहीं छोड़ता है। हाँ? वो आखिर कार्य में, तो मैंने भी कर लिया गुरु। हाँ, तो तो उसे उसने कार्य, उसने दिमाग में फिट किया रहता है कि मैं इससे ही शादी करूंगा, इससे ही प्यार करूंगा। हाँ, उसके मैंने, पीछे भाग भाग के 17 60 क्या क्या ये गेम आजमाता है और उसको पटा लेता है। सही बात है, गलत बात है? मैंने गुरु 98 99 के साल में मैंने 1 साल तक पीछे बिगाड़ा शादी करने के लिए, हाँ, फिर भी नहीं मानी। फिर ये ऐसा तो हो। सच्ची है। हाँ, ये तो शक्ति है, वो भी देखेगी ना। हम्म। भाई मैं इसके पास जा रही हूँ, ये मेरा कितना ख्याल रखेगा। हाँ, क्या भले भले इसका ही काम करवाएगा क्या, मुझे भी कुछ अच्छी तरह से देखेगा। मेरे लिए वो बात। कितना ये परेशान होगा, हम्म। क्योंकि मेरे आप लिए हर कितनी एक, तकलीफ सहन करेगा, मेरे लिए कितनी ठंडी बर्दाश्त करेगा, कितना हाँ, रात रात भर जाग के बैठेगा मुझे हासिल करने के लिए। हम्म, ये शक्तियां देखती हैं। हाँ। क्या? मैं तो आपको संडे के दिन वैसे भी फोन नहीं करना, क्योंकि मेरे को ये दिमाग में जो था ना मकान खाली करने का, हाँ, इसीलिए मैं एक बार गुरु को बता दूं, मेरे को ये साधना छोड़ना नहीं है। तो छोड़ूंगा तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। एक काम करो बेटा, माता के ऊपर और गुरु के ऊपर डाल के चुपचाप तुम्हारा कर्म, तुम्हारा काम करते रहो, फल तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है? मैंने तो आपके ऊपर, माता के ऊपर छोड़ दिया है। देख लेंगे, वो दोनों भी देख लेंगे, टेंशन मत लेना। हाँ, 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 ठीक ठीक है। है। जय मचान कालिका देवी। जय किसान।